ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और न्यूमेरिकल और सर ये पढ़ेंगे। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The direction of the field is reversed. चलो एक पर डाटा बता दो, डाटा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2 into 10 to the power 4. 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। चलो और क्या है? Distance 1.5 centimeter. डिस्टेंस इज 1.5 centimeter. 1.5 सेंटीमीटर जो चार्ज पार्टिकल कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. अच्छा, ईच केस में टाइम ऑफ फॉल बताना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है और उसका रीजन बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन नीचे क्या आएगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। If electric field is vertically upward, then electric force on the charged particle is vertically downward, right? इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा, फोर्स इस पे नीचे लग रहा है। फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर ये है तो फोर्स कितना होगा? QE। फर्स्टली हम लोग एक्सप्रेशन बना लेते हैं, फिर ये डाटा पुट कर लेंगे। अब क्वेश्चन को एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड तभी आएगा जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड की तरफ होगा, फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को डी डिस्टेंस फॉल होने में, लेट ये जो डिस्टेंस है बेटा ये डी है, डी डिस्टेंस नीचे आने में जो टाइम लगता है, लेट दिस टाइम इज टी, है ना, और टी गिवन है, नहीं टी निकालना है सर, टी हमें निकालना है, टी हमें निकालना है, डी गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, राइट? कैसे निकालेंगे जरा देखो। जाहिर सी बात है हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, मैं आंसर की बात कर रहा हूँ, अब लिख रहा हूँ आंसर। फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होगा कितना? फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बोले तो QE अपॉन m, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितना? जीरो, और फोर्स कितना लग रहा है? QE। ड्यू टू दिस फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा QE अपॉन m। ओके, अब आगे, अब मैं बात करता हूँ, मेरे से पूछा गया है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट सोचो तो S इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है लेट D, क्या इसमें लिख सकते हैं? टाइम कितना लगेगा? जाहिर सी बात है ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स चेंज नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मैं लिख सकता हूँ ये फार्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चे S D के बराबर मैंने D लिख दिया, U 0 है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज, बताओ बेटा, QE by. बहुत अच्छा, QE अपॉन m, बहुत अच्छा, इंटू टी का स्क्वायर। मुझे टाइम ही तो बताना है, क्या करें इसको सॉल्व करो। 2 m इंटू डी अपॉन QE इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2m d अपॉन QE इज इक्वल टू टी। इसमें m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, d जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब मेरे से पूछा गया है इसी क्वेश्चन में कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स एंड प्रोटॉन फॉल। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, मैं नीचे बना रहा हूँ, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। बटा इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वर्टिकली अपवर्ड था ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर दिया गया। अब इस बार प्रोटॉन को फॉल किया गया। किसको? प्रोटॉन को। ये प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा और इस डायरेक्शन में फॉल होगा। फॉल का मतलब है कि प्रोटॉन का भी इनिशियल वेलोसिटी 0। क्वेश्चन है कि अगर सेम डिस्प्लेस हो रहा है जितना इलेक्ट्रॉन हुआ था, तो आप बताएं कि इस बार टाइम क्या लगेगा। तो टाइम टेकन बाय प्रोटॉन क्या चेंज होगा? सारा कुछ वैसा ही होगा, सिर्फ चेंज होगा मास ऑफ द प्रोटॉन में, है ना। 2 वैसा ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, ये था इलेक्ट्रॉन के लिए, इनटू सेपरेशन वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, चार्ज प्रोटॉन का हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है। डेटा पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपका रहा डेटा पुट करने का, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके।